अब बात करते हैं दुनिया के कई हिस्सों में बर्फीली आफत की, जहां बर्फ बहुत से लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। दुनिया के कई देशों में भारी बर्फबारी हो रही है। स्पेन, जापान, चीन और भारत में पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। स्पेन और जापान में बर्फीले तूफान ने लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर कर दिया है, तो भारत के कश्मीर में भी बर्फ से लोग बेहाल हैं। वहीं चीन का हुन्नान प्रांत पूरी तरह से बर्फ से ढक गया है। स्पेन में भयंकर बर्फबारी हो रही है। फिलोमेना तूफान के कारण हो रही बर्फबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। साल 1971 के बाद मैड्रिड में सबसे भारी बर्फबारी इस बार हुई। आधी दुनिया हुई सफेद। देश अलग, आफत एक। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। तस्वीरें स्पेन की हैं। ऑस्ट्रियस इलाके में आए भयंकर बर्फीले तूफान के बाद सब कुछ सफेद हो गया। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बर्फ से भर गई हैं, यातायात ठप है। बर्फीली हवाएं और बर्फ की मोटी परत में दबी ये सड़क स्पेन के मैड्रिड की है। इन दिनों पूरा स्पेन बर्फीले तूफान फिलोमेना से ग्रसित है। हालात ये हैं कि लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। जहां तक देखिए सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है। सड़क, पेड़ और मकान सब बर्फ से ढके हुए हैं। स्पेन में फिलोमेना तूफान की वजह से वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तूफान की वजह से राजधानी मैड्रिड में 10 से 20 इंच तक बर्फबारी हुई है। दशकों बाद आए ऐसे तूफान ने वहां के प्रशासन में खलबली मचा दी है। राहत और बचाव कार्य के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को आदेश जारी किया गया है। तूफान की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई हैं। अब तक तूफान में फंसे 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बर्फ इतनी है कि लोग घरों के बाहर ही स्नोबोर्डिंग कर रहे हैं। सबवेज बंद कर दिए गए हैं। जगह जगह बर्फ में गाड़ियां फंसी हुई हैं। प्रशासन बर्फ हटाने का काम लगातार कर रहा है, लेकिन बर्फबारी इतनी हो रही है कि थोड़ी ही देर बाद सड़क पर बर्फ की चादर ढक जाती है। साल 2071 के बाद ये मैड्रिड में सबसे भारी बर्फबारी है। स्पेन के मलागा में इस तूफान की चपेट में आकर एक दंपत्ति की कार अचानक नदी में गिर गई और दोनों की नदी में डूबने से मौत हो गई। तूफान में फंसकर कई लोग 24 घंटों तक गाड़ियों में बंद रह गए। हालांकि ऐसे लोगों को बचाने के लिए वहां की पुलिस और सुरक्षा बल लगातार काम कर रहे हैं। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस वक्त शहर के ज्यादातर लोग छुट्टियों में बाहर गए होते हैं और शहर लगभग खाली होता है। यही वजह है कि शहर में लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा नहीं है। कोरोना महामारी की वजह से पहले ही देश के कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है। कई सार्वजनिक स्थल भी इसी वजह से बंद हैं। बर्फीले तूफान के बीच लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने लोगों को शाम 4 बजे तक घरों में लौट जाने का आदेश जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जापान में भी बर्फबारी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां अब बर्फ का ढेर नजर आ रही है। मध्य जापान के निगाता और गुनमा में पिछले कुछ दिनों से आसमान से लगातार बर्फ की बारिश हो रही है और जमीन पर सब कुछ जमता जा रहा है, सफेद होता जा रहा है। बर्फीले तूफान की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी में क्या हालात हैं, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। बर्फबारी के बाद ब्रिज पर खड़ी गाड़ियां जम गई हैं।
इन गाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। बर्फ की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। घरों की छत पर मानो बर्फ का बादल रखा हुआ हो। जापान के इस शहर में सड़कों के दोनों तरफ मानो बर्फ की दीवार खड़ी हो गई है। देखने में ये नजारा जितना खूबसूरत लग रहा है, निगाता के रहने वाले लोगों के लिए उतना ही मुश्किल है। हालात इतने खराब हैं कि सरकार ने कुछ हिस्सों में इमरजेंसी घोषित कर दी है। वहीं टोल प्लाजा पर भी बर्फबारी का असर दिख रहा है। यहाँ पर करीब 6 फीट तक बर्फ जम गई है। टोल पर 1000 गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। करीब 400 गाड़ियां अब भी टोल पर फंसी हुई हैं और टोल प्लाजा के कर्मचारी बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। जापान के निगाता और गुनमा में बर्फबारी के बाद जिंदगी ठहर सी गई है। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको मध्य चीन के हुनान प्रांत के प्राचीन शहर फेनगुआंग में बर्फ की तस्वीरें दिखाते हैं। बर्फीली ठंडी हवाओं ने सड़कों को खामोश कर दिया है। पूरा प्रांत बर्फ से सफेद हो गया है। यहाँ का नजारा हालांकि अद्भुत है। बर्फ से ढके हुए पहाड़ को देखने के लिए देश और विदेश से यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं। बर्फ, बादल और कोहरे के संगम से पहाड़ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। आज आपको सबसे खूबसूरत और मानवता की मिसाल पेश करने वाली एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें आई हैं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके से। चारों तरफ बर्फ और कोहरा, बीच में एक पगडंडी और अपने कंधों पर शख्स को लादे चल रहे ये भारतीय सेना के वीर जवान हैं। तस्वीरें बांदीपोरा की हैं, जहां भारी बर्फबारी के बाद सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन भारतीय सेना के हौसले का रास्ता बर्फ बंद कर सके, इतनी हिम्मत उसमें कहां। जैसे ही सेना को जानकारी मिली कि बांदीपोरा में एक मेडिकल इमरजेंसी है और एक बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली है, तो फौरन सेना के जवान उसके घर पहुंचे और उसे कंधे पर उठाया। रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें बर्फ के बीच से ही मेन रोड तक पहुंचाया। बुजुर्ग महिला को मेन रोड तक पहुंचाने के लिए सेना के जवानों ने करीब 2 किलोमीटर का सफर ऐसे ही तय किया और मेन रोड पर पहुंचने के बाद बुजुर्ग महिला को सेना की गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधे रुक करते हैं। खालिद हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, सबसे पहले तो मौसम का मिजाज जानना चाहेंगे, कैसा है फिलहाल मौसम? देखिए, बर्फबारी तो थम गई है, लेकिन कड़ाके की ठंड जो है उसका कहर अब भी जारी है। मैं आपको बता दूं, आज न्यूनतम तापमान अगर इस वक्त हम बात करें श्रीनगर की तो करीबन 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और रात का तापमान जो है -0.2 रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में -9.6 रिकॉर्ड किया गया। और यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने कल जो है हैवी स्नोफॉल को अब नेचुरल क्लाइमेटी जो है करार दिया है और तभी तमाम जो ज़िला हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर 4x4 व्हीकल्स और मेडिकल एमरजेंसी के लिए जो एम्बुलेंसेज हैं उनमें भी 4x4 लगाने की अब हिदायत दी गई है, क्योंकि इस वर्ष जो बर्फबारी हुई है करीबन 10 वर्ष के बाद इतनी ज़्यादा बर्फबारी जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिली है। हालांकि बर्फबारी थम गई है, लेकिन आप पीछे मेरे पहाड़ों पर देख सकते हैं अब भी बर्फ़ की सफ़ेद चादर जो है ज़बरवन की इन पहाड़ियों पर है। और यहाँ अगर हम जहलम के किनारे नीचे देखें तो पूरा इसका किनारा जो है सफ़ेद बर्फ़ पे लिपटा हुआ है। दरअसल बर्फबारी थमने के बाद जो तापमान 0 से नीचे चला गया उसके कारण अब ये बर्फ़ पिघलती भी नहीं है, एकदम शीशे के माफिक जम गई है। और डल झील का भी यही आलम है, उसकी ऊपरी सतह जो है बिल्कुल जम गई है बर्फ़ के कारण और ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों तक सूखी ठंड जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगी।
जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से बर्फीली हवाएं जो चलेंगी, उससे न सिर्फ केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा उत्तर भारत जो है उसमें ठंड देखने को मिलेगी लोगों को, और काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस होगी उत्तर भारत में लोगों को, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। 15 तारीख के बाद से और एक वेट स्पेल जो है देखने को मिल सकता है। जी, ये पर्यटकों को तो लुभाती हैं, उन्हें अपनी तरफ खींच लाती हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं हर साल हम देखते हैं उनके सामने मुसीबत बहुत बड़ी हो जाती है। निसंदेह देखिए, पर्यटकों के लिए ये दृश्य जो है काफ़ी लुभावने हैं, लेकिन आम जनता जो है काफ़ी मुसीबतों में है कश्मीर घाटी की, खासकर दक्षिणी कश्मीर या उत्तरी कश्मीर के जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने जो हमारी जो रिपोर्ट्स मिल रही है हमें, कई इलाकों में बिजली गुल है, अभी भी जो है लेन्स बाई लेन्स या इंटर डिस्ट्रिक्ट जो रोड्स हैं वो डिस्कनेक्टेड हैं क्योंकि 5-5, 6-6 फीट बर्फ़ हुई है। मैं कल ही आपको बताऊँ, जो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पे केल मोड़ आता है वहाँ पर एक पुली जो है वो पूरी तरह से वहां से गिर गई है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पूरी तरह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, और वो इकलौता लाइफलाइन है कश्मीर घाटी को जो देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। तमाम जो एसेंशियल सर्विस एसेंशियल कमोडिटीज़ सप्लाई यहाँ पे आती है, चाहे पेट्रोल हो, ऑयल हो, गैस हो, इसी रास्ते से आता है। लेकिन कल जो पुल वहाँ पे टूट गया है भयंकर तरीके से, वो पूरा पुल ही निकल गया है, उसके कारण लगता है कि अब काफ़ी समय लगेगा उस जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को फिर से रेस्टोर करने में। हालांकि मैन एंड मशीनरी को कल से ही इन प्लेस किया गया है, लेकिन रात की बात यह है कि आज फ्लाइट्स यहाँ ऑपरेट हुई है, श्रीनगर, दिल्ली, श्रीनगर, चंडीगढ़ फ्लाइट्स गई हैं, यहाँ पर भी लैंड हुई है। पिछले कुछ दिनों से जो एयर ट्रैफिक था वो भी सस्पेंड किया गया था, लेकिन लगातार जो तापमान गिर रहा है और जो सड़कों पर फिसलन है, बर्फ़ जमी हुई है, उसके कारण कश्मीर घाटी में हर जगह पर कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम्स देखने को मिल रहे हैं। सुबह जिन्हें 10 बजे रिपोर्ट करना होता है अपने ऑफिस में, वो 12 बजे ऑफिस पहुंचते हैं। सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बाहर कोहरा लगा होता है, फिसलन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं जो आम लोग झेल रहे हैं इस बर्फबारी के कारण और ठंड के कारण। हालांकि सैलानी यहाँ आते आता है, देवदूत बनकर आता है, तो वो होती है हमारी सेना, और लगता है कि अगर सेना ना हो तो फिर वहाँ और कितनी चुनौतियाँ हों। बिल्कुल, देखिए, अगर हम कई जगहों पर यहाँ बात करें, पिछले जो कुछ समय से यहाँ बर्फ़बारी हुई है उसमें शोपियान में एक ऐसा एपिसोड हुआ, बांडीपोरा में एक एपिसोड हुआ, बारामूला में एक एपिसोड हुआ, जहाँ पर आर्म्ड फोर्स ने जो है एकदम से एक्शन लिया, जो उनकी रेस्क्यू टीम से उन्होंने मेडिकल एमरजेंसीज में पेशेंट्स को जो है हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया अपने कंधों पे चारपाई पे लादते हुए, क्योंकि कई फीट जो है बर्फ़ पड़ी हुई थी। न सिर्फ सेना बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस जहां पर भी ज़रूरत होती है वहां उनको कॉल किया जाता है, उनके जवान जाते हैं और उस इमरजेंसी को जो है बखूबी निभाते हैं, लोगों को जो है सही जगह पर पहुंचाते हैं। मेडिकल इमरजेंसीज में करीबन अब तक 4 जानें हैं जो बचाई जा चुकी है। एक जगह एक महिला का हार्ट अटैक हुआ था शोपियान इलाके में, जहाँ उसको तुरंत सेना के जवानों ने शिफ्ट किया। अगर हम बात करें बारामूला की, तो वहाँ एक महिला जो थी उसको घर में एकदम से प्रेगनेंसी था और उसको हॉस्पिटल पहुंचना था, तो उसको वहां से शिफ्ट किया गया। बांडीपोरा में ऐसी ही एक मेडिकल इमरजेंसी को सामने आई, तो वहां भी सेना की मदद ली गई। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अलर्ट पे रखा गया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि कई जगहें हैं जो अभी भी कट ऑफ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या श्रीनगर हेडक्वार्टर से। भारी बर्फ़ पड़ी हुई है शोपियान, पुलवामा, कुलगाम, इन इलाकों में, गुलमर्ग, राजदान टॉप, साधना टॉप, जो भी रिमोट एरियाज़ है, हिली एरियाज़ है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं लोगों को, और वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अलर्ट पे रखा गया है। जो भी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं उनकी लीव्स को कैंसिल कर दिया गया है कश्मीर में, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उनको एकदम से ड्यूटी पे कॉल किया जाए। तो ये सब बातें, इक़दामात उठाए गए हैं, लेकिन इस बीच जो कुदरत का ये कहर इस बार टूटा है कश्मीर घाटी पे, करीबन 10 साल बाद हमने देखा श्रीनगर में करीबन 2.5 से 3 फीट बर्फ़ जमा हुई है। यहाँ 5 से 6 इंच बर्फ़ ही हुआ करती थी, लेकिन 2.5 फीट बर्फ़ यहाँ पर जमा हुई है। आने वाले दिनों में, समर्स में बिल्कुल ये फ़ायदेमंद साबित होगी किसानों के लिए, लेकिन फ़िलहाल जो है आम लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, लोगों के लिए मुश्किलें, लेकिन किसान खुश हैं। हालांकि पर्यटक पहुंचते हैं तो वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ इस मौसम से जुड़ी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप,
Available on Google Play and App Store. Download it now.